सभी ब्राह्मणों से आग्रह है, किसी संत को अगर आप शूद्र को प्रणाम करेंगे तो आपका तेज क्षीण हो जाएगा, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। इसलिए ब्राह्मणों के अलावा किसी संत को, ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अत्यानंद के कुछ विवादित बयान, जिन्हें सुनकर आपका खून खौल उठेगा। तो सुनिए। परशुराम की ऊर्जा कहां है? आप शूद्रों के साथ भोग क्यों कर रहे हैं? शूद्रों के साथ धन के लिए क्यों उनके घर में जा रहे हैं? शूद्रों के घर सब बैठ कर रोटियां क्यों खा रहे हैं? सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। जब तक अपना सुधार नहीं करेंगे तब तक हमारा साहित्य सुधार नहीं हो सकता। तो सुना आप लोगों ने, ये अत्यानंद खुले मंच से सरेआम संविधान विरोधी बातें कर रहा है और इसकी नीच मानसिकता देखिए। ये परजीवी आज भी अपने हरामखोरी के धंधे को बचाने के लिए जातिवादी बातें कर रहा है और पूरा ब्राह्मण वर्ग इसको खुलकर समर्थन दे रहा है। पुलिस वाले भी इसका भाषण सुनते दिखाई दे रहे हैं, पर इन संविधान विरोधी बातें करने वालों को कोई भय नहीं है और ना ही इन्हें कोई जेल में डालने वाला है, बल्कि ऐसे देश के गद्दारों को आज देशभक्त कहा जा रहा है। इसका अगला बयान सुनिए। हम 12 करोड़ ब्राह्मण समाज एसटी कानून को नहीं हटवा पा रहे हैं। आज जो हमारे साथ शोषण हो रहा है, हम उसके लिए नहीं लड़ पा रहे हैं। तो सुना आपने, आपके आंखों के सामने SC/ST एक्ट और रिजर्वेशन को खत्म करने की बात की जा रही है और आप लोग हैं कि संगठित होने की बजाय आपके अधिकारों को खाने वाले परजीवियों से अखंड पाठ करवाकर अपनी गुलामी की बेड़ियां बुन रहे हो और जो आपके अधिकारों के लिए लड़े, आपके अधिकारों की बात करे, उसका साथ न देकर उल्टा उसे गरियाते हो। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आपके सारे अधिकार फिर से छीन लिए जाएंगे। सुनिए नेक्स्ट क्लिप। तो 12 करोड़ ब्राह्मण जिस समय देश का एक हो जाएगा तो सरकार घुटने टेक देगी और उसी दिन SC/ST का ये केस हट जाएगा और आरक्षण का जहर देश से समाप्त हो जाएगा। ये 3% ब्राह्मणों के एक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जरा आप लोग सोचिए कि अगर 85% बहुजन एक हो गए तो आप क्या क्या कर सकते हो। आगे सुनिए। चाहे हम हों, हम लोग इस काम में सबके साथ खड़े हैं और सदैव हम लोग मंचों से मांग करते हैं कि आरक्षण और SC/ST का मामला, ये 2 कानून संविधान में संशोधन करने चाहिए, नहीं तो देश अस्थिर है। परजीवी ब्राह्मणों का मानना है कि SC/ST एक्ट और रिजर्वेशन से देश अस्थिर है। तो बे तुम ये बताओ, संविधान लागू होने के पहले तो तुम लोगों ने 100% आरक्षण ले रखा था, वो भी हर क्षेत्र में, लेकिन फिर भी देश तरक्की करने के बजाय तुम भगोड़ों ने गुलाम कैसे हो जाने दिया। अब सुनिए सबसे विवादित बयान। एक चीज ध्यान रखना, सभी ब्राह्मणों से आग्रह है, किसी संत को अगर आप शूद्र को प्रणाम करेंगे तो आपका तेज क्षीण हो जाएगा, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। इसलिए ब्राह्मणों के अलावा किसी संत को, ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करना चाहिए। और आजकल 90% जो महात्मा हैं वो शूद्र कुल के लोग हैं। उन्होंने कहा ये काम बहुत अच्छा है, पर बीच में क्या दशा हो रही है आप सब लोग अनभिज्ञ नहीं हो। जितने शूद्र और OBC लोग साधु का भेष बनाया, सब जेलों में पड़े हैं और आगे भी जाएंगे, चिंता नहीं करना। तो देखा आप लोगों ने, ऐसे देश तरक्की करेगा। कुछ ब्राह्मण है कि जातिवाद के लिए मुगलों और अंग्रेजों को दोषी ठहराकर अपने बचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। हालांकि मैं इस पर ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं और सबूतों के साथ यह भी सिद्ध कर चुका हूं कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर नहीं बल्कि जन पर आधारित थी और अब तो ये खुद ही अपनी सच्चाई उगल रहे हैं। यहां तो कुछ कहना बाकी ही नहीं बचता। अब आप ही लोग सोचिए, जब ये ब्राह्मण आज के विज्ञानवादी युग में तरक्की को छोड़ जातिवाद, ऊंच नीच को बढ़ावा दे रहे हैं, वो भी खुलेआम, तो इन्होंने हमारे पूर्वजों पर कितने अत्याचार किए होंगे ये किसी से छुपा नहीं है। और इनकी मानसिकता आज भी वही है, क्रूर निर्दयी। इन्हें आज भी देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। ये दिन रात सिर्फ यही ताक में रहते हैं कि जातिवाद को फिर से उसी रूप में कैसे स्थापित किया जाए और सबका शोषण कैसे किया जाए। तभी तो इनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि संविधान विरोधी बातें खुले मंच से कर रहे हैं, वो भी कानून के रखवालों के सामने
और कुछ नमूने हैं कि उन्हें लगता है कि आजकल जातिवाद तो बहुत कम हो गया है, हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे नमूनों से मैं सिर्फ यही कहूंगा, आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। अब बात करते हैं कि इन परजीवी क्रूर ब्राह्मणवादियों से लड़ा कैसे जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि अपने अपने घर से ब्राह्मणवाद और उससे जुड़े सभी क्रियाकर्म का बहिष्कार करना होगा और संगठित होकर इन क्रूर लोगों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और कोई असहमति या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिए। धन्यवाद।